कंपाउंडिंग से ना आप अपने पैसे को ना कई गुना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना आपको धैर्य रखना होगा, आपको समय देना होगा। जानेंगे कैसे इस वीडियो। तो सबसे पहले हम ना कंपाउंडिंग को समझते हैं। हमने ना स्कूल में ना कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हमने गणित के सवालों का उत्तर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया है। लेकिन यही फॉर्मूले को यदि आप पैसे के मामले में लगाएंगे ना तो आपका पैसा कई गुना हो सकता है दोस्तों, जिसके बारे में हमें स्कूल कभी भी नहीं सिखाता है। तो आज हम ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे कि आप पैसे के मामले में कैसे काम करता है, और इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ना दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ना हम कंपाउंडिंग को समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। आप जहां पर भी रहते हैं दोस्तों, आपके आसपास ना कोई ऐसा सेठ होगा या फिर पैसे वाला होगा जो अपने पैसे को ना ब्याज पर देता होगा, 1% के हिसाब से, 2% के हिसाब से, 3% के हिसाब से। ठीक है, आपने सुना होगा कि उसने किसी के पास से पैसा लाया है 1% के हिसाब से, 2% के हिसाब से। तो मान लेते हैं यदि कोई आदमी 1% महीने के हिसाब से किसी के पास 1000 रुपए लेता है, तो उसे 1 महीने के बाद ना उसे 1000 रुपए के ऊपर 1% ब्याज यानी कि 10 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि 1000 के ऊपर उसको 1010 रुपए देने होंगे दोस्तों। और जितना समय वह इंसान उस 1000 को वापस लौटाने में लगाएगा ना, उतना ही ज्यादा पैसे उसको देने पड़ेंगे दोस्तों। यदि आपने कहीं से परसेंटेज में पैसा उठाया है और जितना ज्यादा आप उसमें लेट करेंगे उतने ही ज्यादा पैसे आपको भरने होंगे। तो दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर ऐसे ही काम करता है। अब हमारे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसे को ना हर साल 12% के हिसाब से ग्रो करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको ना पैसे के बारे में अच्छे से समझ है। तो जब भी आपके पास बहुत सारे पैसे रहते हैं दोस्तों, तो आप उसको ब्याज भी दे सकते हैं या फिर अच्छा खासा इंटरेस्ट के ऊपर उसको चढ़ा सकते हैं। यदि वही पैसा आप बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको हर साल 5 से 6% रिटर्न देता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर महंगाई हर साल 6 से 7% बढ़ती दोस्तों, तो उल्टा आप अपने पैसे को कम कर रहे हैं, ना कि बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आपको यदि महंगाई को मारना है तो आपको हर साल 12% रिटर्न अपने पैसे के ऊपर चाहिए रहेंगे। तभी मैं बोल रहा था ना कि हर वह व्यक्ति जिसको पैसे के बारे में समझ है वो अपने पैसे को हर साल 12% इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रो करना चाहते हैं दोस्तों, यानी कि उसको अपने पैसे के ऊपर ना 12% इंटरेस्ट चाहिए, तभी वही सेटिस्फाई होते हैं। नहीं तो वे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को भी बीट नहीं कर पाते हैं, हरा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आपको हर साल 12% इंटरेस्ट कहां से मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल आता है जब भी मैं किसी को बताता हूं कि आपको अपने पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कहां करना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम कंपाउंडिंग को समझ रहे हैं। तो आप मेरे बगल में स्क्रीन में देख सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए आपके लिए ग्रो का SIP कैलकुलेटर यूज किया दोस्तों। मान लेते हैं आप हर महीने 500 रुपए जमा करते हैं दोस्तों, ठीक है, मिनिमम 500 रुपए आप जमा कर पाते हैं और उसके ऊपर आपको 12% सालाना इंटरेस्ट मिलता है। आप 10 साल के लिए जमा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 60,000 रुपए आप टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से जब पैसा मिलना चालू होता है तो आपको 60,000 के ऊपर 56,170 रुपए ब्याज मिलता है दोस्तों, और टोटल आपको 10 साल के बाद 1,16,170 रुपए मिलते हैं। अब यहाँ पर आप 500 रुपए ही जमा कर रहे हैं और आपका परसेंटेज भी 12% है, ठीक है। यहाँ पर मैं समय बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको 10 की जगह में 20 कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको 1,20,000 रुपए 20 सालों में जमा कर रहे हैं। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट 3,79,574 मिल रहा है और आपको टोटल 4,99,574 मिल रहा है। यहाँ पर आप ये स्क्वायर में देख सकते हैं जो कि डार्क नीले में दिख रहा है दोस्तों, वे आपका ना प्रॉफिट है, और जो छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है ना वे आपका इन्वेस्ट मनी है दोस्तों। यानी कि 1,20,000 रुपए के ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट के हिसाब से जब पैसा कंपाउंड हो रहा है तो आपको 3,80,000 लगभग आपको ब्याज के तौर पर मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं ना आपके लिए एक और समय बढ़ा देता हूँ, 20 की जगह हम 30 कर देते हैं दोस्तों। आप हर महीने ही 500 रुपए जमा कर रहे हैं और 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 30 साल के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,80,000 रुपए हमने जमा किया और इसके ऊपर हमको इस 30 सालों के अंदर 15,84,957 रुपए ब्याज के तौर पर मिल चुके हैं दोस्तों, और जिसकी टोटल वैल्यू हमको इन्वेस्टेड मनी के साथ 17,64,957 रुपए होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस घेरे में देख सकते हैं, जो भी ये छोटा सा घेरा दिख रहा है दोस्तों, जो भी ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, पोर्शन दिख रहा है, वो हमारा इन्वेस्टेड मनी है, यानी कि 1,80,000 रुपए। जो भी पूरे स्क्वायर यानी कि 90% दिख रहा है वह हमारा ब्याज है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो काम कैसे कर रहा है। 12% के हिसाब से हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है।
तो इससे समझ सकते हैं कि हमारा पैसा किस तरीके से ग्रो हो सकता है। दोस्तों आप इसको ट्राई जरूर करिए। इस SIP कैलकुलेटर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाइए। आप हर महीने कितना सेव कर सकते हैं, आप कितना पैसे बचा सकते हैं और उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपको हर साल 12% इंटरेस्ट जरूर मिले। अब जब मैं किसी को भी इतना बताता हूँ कि आपका पैसा हर साल 12% इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रो होना चाहिए, तो लोग मेरे से पूछते हैं कि हम अपना पैसा डालें कहाँ, हम अपना पैसा लगाए कहाँ। और आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक लोगों का सोचना अलग अलग होता है। किसी का दिमाग बिजनेस में दौड़ता है, किसी का दिमाग रियल एस्टेट में दौड़ता है, किसी का दिमाग शेयर मार्केट में दौड़ता है, तो किसी का दिमाग दौड़ता ही नहीं है, वे अपने पैसों को गुल्लक में डालते हैं, फिर बैंक में डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वे आपको हर साल 5 से 6% देता है, जबकि महंगाई हर साल 6 से 7% बढ़ रही है, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है बल्कि आपका पैसा कम हो रहा है, घट रहा है पहले से। ठीक है, तो आपको अपना पैसा बैंक में रखना ही नहीं है। हाँ, बैंक में आप उसी पैसे को रखिए जो आपका इमरजेंसी फंड होता है दोस्तों, यानी कि आपको तत्काल अगले 6 महीने के पैसे रखने हैं जो आपको इमरजेंसी के तौर पर काम आएगा। अब बहुत सारे लोग अपने पैसे को बिजनेस में लगाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रिस्क भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, इसीलिए लोग अपने पैसे को बिजनेस में नहीं लगाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम अपने पैसे को रियल एस्टेट में लगाएंगे। रियल एस्टेट मतलब आपको जमीन खरीदना होता है और कुछ सालों के लिए भूल जाना होता है। तो दोस्तों रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको जमीन खरीदना होता है और जमीन की रेट हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। लेकिन वहीं पर बिजनेस में पैसा लगाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, या फिर ऐसा भी बिजनेस होता है जहां पर कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, और वहां पर आपका जो भी स्किल है उससे आप पैसा कमाते हैं दोस्तों। जैसे कि यदि आप ऑनलाइन सेंटर खोल लेते हैं तो वहां पर आपको कंप्यूटर की जानकारी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, और आपको इंटरनेट कनेक्शन और बिजली कनेक्शन चाहिए, और वहां पर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन यदि आप ऐसा बिजनेस ओपन करते हैं जहां पर आपको प्रोडक्ट चाहिए और उस प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे, तो वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बिजनेस के केस में होता है, और रियल एस्टेट केस में यानी कि जमीन खरीदना और कुछ सालों बाद बेचना, इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। और वहीं पर यदि आपके पास कम पैसा है दोस्तों, तो आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शेयर मार्केट में जाना दोस्तों। सबसे पहले आप सीखिए, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, किसी को बिजनेस में जाना पसंद होता है, किसी को रियल एस्टेट करना पसंद होता है, किसी को शेयर मार्केट करना पसंद होता है, किसी को म्यूचुअल फंड करना पसंद होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि आप किसके लिए बने हैं। आप हर एक चीज को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको जहां ज्यादा मजा आता है उसी चीज को करिए दोस्तों। ठीक है, आप पहले इसके बारे में सीखिए। तो शेयर मार्केट में आप कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको शेयर मार्केट समझ नहीं आता है तो आप शुरू में म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको पैसे डालने होते हैं, और म्यूचुअल फंड वाले जो कि एक्सपर्ट बैठे रहते हैं वे आपके पैसे को सही जगह लगाते हैं दोस्तों, और आपको हर साल 12 से 15% रिटर्न देते हैं। यहाँ पर बताने का मतलब मेरा ये था कि आप अपने पैसे को कंपाउंड करने पर लगाइए। आप जितना ज्यादा समय देंगे, मान लीजिए आपने आज एक जमीन खरीदा है, और यदि आप उस जमीन को 10 साल बाद बेचेंगे तो उस जमीन का वैल्यू 5 गुना या फिर 10 गुना हो जाएगा। लेकिन यदि उसी जमीन को आप 20 साल बाद 30 साल बाद बेचेंगे तो आप सोच सकते हैं उस जमीन का रेट 100 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो जितना ज्यादा आप समय देंगे, कंपाउंड उतने ही जबरदस्त तरीके से आपके पैसे को कई गुना ग्रो करेगा दोस्तों। चाहे आप शेयर में लगाएं, चाहे आप रियल एस्टेट में लगाएं, चाहे आप बिजनेस में लगाएं, जितना ज्यादा आप समय देंगे, जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, उतने ही ज्यादा आपको कंपाउंड होके आपका पैसा मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कंपाउंडिंग समझ आया होगा, और लोग कहां कहां पर अपने पैसे को लगाते हैं जिससे वे अपने पैसे को कई गुना कर सके दोस्तों, ये भी आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों कंपाउंडिंग के पावर को आप समझ गए होंगे, और ये SIP कैलकुलेटर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप ट्राई जरूर करिए कि यह काम कैसे करता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। जितना ज्यादा आप ट्राई करेंगे उतना ही ज्यादा आप समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी रहो दोस्तों, सीखते रहो, सिखाते रहो। गुड बाय।